यूएन के 3 स्पेशल नुमाइंदों ने भारत सरकार को एक खत भेजकर कहा है कि एसआईआर के दौरान बड़ी तादाद में वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने के इल्जामात सामने आए हैं और इसका असर सबसे ज्यादा मुस्लिम और दूसरी अकलियती बिरादरियों पर पड़ा है। उन्होंने भारत सरकार से पूछा है कि आखिर ये कैसे यकीनी बनाया गया कि कोई भी अहल वोटर 2026 के असेंबली चुनाव में वोट डालने के हक से बाहर न रह जाए। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि दूसरे मरहले के एसआईआर अमल में कई लोगों ने अपने सभी कानूनी दस्तावेज जमा किए थे। इसके बावजूद उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। इतना ही नहीं, कई मामलों में दस्तावेजों में नाम की स्पेलिंग में मामूली फर्क को भी नाम हटाने की बुनियाद बना लिया गया। इन्हें बुनियाद बनाकर किसी का वोटिंग हक खत्म करना तशवीशनाक है। यूएन ने बिहार में हुए एसआईआर का जिक्र किया और कहा कि वहां भी बड़ी तादाद में लोगों के वोटिंग हक छिनने और शहरियत पर सवाल खड़े होने का खदशा है। ये भी कहा गया कि मुबैना तौर पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी सिस्टम का इस्तेमाल किया गया जिसने वोटर डेटा में गड़बड़ियों की निशानदेही की गई। यूएन ने इस सिस्टम की शफाफियत, मुमकिना गलतियों और भेदभाव को लेकर भी सवाल उठाए हैं। खत में कुछ लीडरान का भी जिक्र है, जिनमें मरकजी वजीर दाखिला का भी जिक्र है, जिन्होंने मुबैना तौर पर वोटर लिस्ट से नाम हटाने को गैर कानूनी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई के तौर पर पेश किया। ये भी कहा गया है कि पार्लियामेंट में डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट जैसे लफ्जों का इस्तेमाल किए जाने की भी जानकारी मिली है। ऐसे बयान इंटरनेशनल इंसानी हकूक मेयारात के तहत भेदभाव वाले माने जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम असेंबली इलाके में एसआईआर के दौरान जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए उनमें करीब 95% मुस्लिम थे, जबकि उस असेंबली इलाके में मुस्लिम आबादी करीब 25% है। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद पश्चिम बंगाल में करीब 27 लाख वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हट गए। यूएन के स्पेशल नुमाइंदों ने भारत सरकार से 7 अहम सवालों के जवाब मांगे हैं। इनमें हटाए गए वोटरों के मजहब और जातीय बुनियाद से जुड़े आदादोशुमार, अपील की अमल, गलत तरीके से नाम हटाए जाने पर मिलने वाला कानूनी मुताबादिल और ये यकीनी बनाने के लिए उठाए गए कदम शामिल हैं कि कोई अहल वोटर वोट देने से महरूम न रहे। यूएन ने भारत सरकार को जवाब देने के लिए 60 दिन का वक्त भी दिया था। ये खत आम होने के बाद कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए तंज कसा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की काबिलियत की चर्चा अब अक़वाम मुत्तहिदा में हो रही है। उन्होंने लिखा कि ये पूरे मुल्क के लिए कितना फख्र का लम्हा है।